नमस्कार दोस्तों। तो कुमार गौरव सर वाली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखना दोस्तों, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो इसको आप किस प्रकार से और क्रम से कैसे याद रख सकते हो, तो इसकी एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक है अफवाह, AWFA। ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन, एफ का मतलब फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू का मतलब विंबलडन ओपन और ए का मतलब अमेरिकन ओपन। यानी कि जो साल की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन से, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन ओपन और सबसे लास्ट में कौन सा होता है? अमेरिकन ओपन, जो अभी हाल ही में कल हुआ है ये वाला। अब यहाँ से देखना कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष विजेता कौन था? नोवाक जोकोविच, जो कौन से देश से बिलोंग करता है? सर्बिया से। और महिला विजेता कौन है? आर्यन सबलेंका। कैसे याद रखोगे? ऑस्ट्रेलिया में कौन है? आर्यन। ऑस्ट्रेलिया में कौन है? आर्यन। अब यहाँ से देखो, फ्रेंच ओपन का जो पुरुष विजेता है वो भी कौन है? नोवाक जोकोविच। इस साल 2023 में नोवाक जोकोविच ने 3 ग्रैंड स्लैम जीते। कौन सा? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और इसके अलावा अमेरिकन ओपन। अभी जो जस्ट ये भी किसने जीता पुरुष में? नोवाक जोकोविच ने। देखो, विंबलडन ओपन पुरुष विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज, जो कहाँ के निवासी है? स्पेन के निवासी है। और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। इसकी जो महिला विजेता है वो कौन है? मार्केस आंद्रेसेवा, जो कि चेक गणराज्य से बिलोंग करती है। अमेरिकन ओपन में पुरुष 2030 है, सॉरी है, कौन सा है? 2030। पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच है और महिला विजेता कौन है? कोको गोफ। कोको गोफ। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में मोरक्को के किस शहर में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया? तो मोरक्को का एक शहर है माराकेच शहर, वहाँ 6.6 तीव्रता का भूकंप आया, जो काफ़ी मतलब दर्दनाक था, काफ़ी इसने तबाही मचाई वहाँ पर। अब देखिए, मोरक्को कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है, यानी कि कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में इस मोरक्को देश के अंदर एटलस पर्वत स्थित है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नवीनतम पर्वत है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट टोबाकोल। माउंट टोबाकोल। अगर देखो यहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं निकलती है। तो प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा महाद्वीप जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हो, वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। और इसकी सब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट टोबाकोल। और ये एटलस पर्वत के बारे में अभी रीट लेवल फर्स्ट के एग्जाम में पूछा गया। आगे देखना यहाँ पर, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि किस किस को अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को को किससे अलग करती है? स्पेन से अलग करती है। और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अब देखना यहाँ से, एटलस पर्वत का जो विस्तार है वो अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों के अंदर है। तो 3 देश कौन कौन से हैं? मोरक्को, ट्यूनीसिया और अल्जीरिया। अब देखना, इसके अलावा मतलब अभी और कौन सा स्थान है जहाँ पर भूकंप आया? तो एक दो देश है तुर्की और एक देश है सीरिया, यहाँ पर भी भूकंप आया। और यहाँ पर जो नागरिक थे उनकी सहायता के लिए भारत ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। और तुर्की का जो अब नया नाम है वो क्या हो चुका है? तुर्की है। क्या नाम हो चुका है? तुर्की। तुर्की में एक पठार है जिसका नाम है एशिया माइनर का पठार, या इसी का नाम है आनातोलिया का पठार। आनातोलिया का पठार, आनातोलिया यहाँ पर है। तुर्की को यूरोप का मरीज़ कहा जाता है और तुर्की एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया का जो विस्तार है वो यूरोप महाद्वीप के साथ साथ एशिया महाद्वीप में भी पाया जाता है और इसे यूरोप का मरीज़ कहा जाता है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां सम्मेलन कहाँ होता है? मुंबई में।
अब देखना कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में, और इसकी स्थापना करने वाले एक अंग्रेज़ अधिकारी थे जिसका नाम था ए ओ ह्यूम। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था ए ओ ह्यूम। और कांग्रेस की जो पहली बैठक होती है उसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ से देखना, अब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, और ये भारत की नहीं थी, इसके देश का नाम था आयरलैंड। कहाँ की थी ये, आयरलैंड की। अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी तो उसका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में आप ये ध्यान रख सकते हो, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, और कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की। यहाँ से देखो, विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ, बेंगलुरु में। कॉफी के बंदरगाह को बोलते हैं सेंटोस, और ये सेंटोस कहाँ पर है, ब्राज़ील के अंदर। और कॉफ़ी के बाग को ब्राज़ील में फेजेंडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फेजेंडा के नाम से। अब यहाँ से देखो कि WPL वुमेन प्रीमियर लीग पहली बार स्टार्ट हुआ, जैसे IPL होता है उसी प्रकार से अब की बार WPL भी स्टार्ट हुआ, जो कि इस बार किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने। किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने जीता, जिसकी कप्तान कौन थी, स्मृति मंदाना। जिसकी कप्तान थी स्मृति मंदाना। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखो, सीमा सड़क संगठन ने दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में स्थापित किया। लद्दाख में स्थापित किया सीमा सड़क संगठन, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1960 में। इसकी स्थापना कब होती है, 1960 में होती है। और ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन। इसके वर्तमान अध्यक्ष है राजीव चौधरी। ऑपरेशन मेघदूत कब स्टार्ट होता है, 1984 में। और कहाँ स्टार्ट होता है, सियाचिन पर स्टार्ट होता है। सियाचिन क्या है, भारत की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है सियाचिन। तो इसमें क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की जो फौज थी उसने इस पर कब्जा करने की कोशिश करी, तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन मेघदूत। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। और लोसर फेस्टिवल कहाँ का है, प्रसिद्ध है लद्दाख का। और लोसांग फेस्टिवल कहाँ का है, सिक्किम का। अगला प्रश्न देखो, अमेरिका के लुइसविले शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म मनाने की घोषणा कर दी। और इसके अलावा अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित करने वाला पहला प्रांत बन चुका है। अमेरिका में टोटल प्रांत कितने, 50, और हर प्रांत से 2 सीट का निर्वाचन होता है। इस प्रकार से टोटल सीटों की संख्या कितनी होगी अमेरिका में, 100। अमेरिका का जो अपर हाउस है, जैसे भारत में अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा, और वहाँ अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट। और भारत का जो लोअर हाउस है उसे बोलते हैं लोकसभा, जबकि अमेरिका में लोअर हाउस को बोलते हैं कांग्रेस। और विश्व का सबसे शक्तिशाली जो अपर हाउस है वो कौन है, सीनेट, अमेरिका का ही है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन DC। अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नासा। यहाँ से देखो, अमेरिका में टोटल प्रांत कितने, 50। ये टोकीज नहीं है, रॉकीज। अमेरिका में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है रॉकीज। उसका नाम क्या है, रॉकीज। और उसमें चलने वाली गर्म हवा कौन सी है, चिनूक। यहाँ से देखो, CSIR का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तथा इसका हेड तो प्राइम मिनिस्टर है। और इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष है उसका नाम है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड डॉक्टर रवि कन्नन को मिला। किसको मिला, डॉक्टर रवि कन्नन को। यहाँ रवि कन्नन है, तो 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला, डॉक्टर रवि कन्नन को। अब यहाँ से कुछ इंडेक्स अपन देखते हैं। तो पहला इंडेक्स है शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 126। कितनी है, 126। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 127। ग्लोबल फायर पावर में भारत की रैंक कौन सी है, 4th, मतलब सेना के मामले में। तो हमारे से आगे केवल अमेरिका, चीन और रूस, और 4थे स्थान पर कौन है, भारत। और इकोनॉमिक के मामले में हमने इंग्लैंड को पछाड़ कर
इंग्लैंड से आगे निकल चुके हैं मतलब। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत की रैंक कितनी है? 3rd। भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 107 मतलब 107। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर कौन सा बन चुका है? गाजियाबाद। और दूसरा शहर कौन सा है? इंदौर। और सबसे स्वच्छ शहर भी कौन सा है? इंदौर। भारत की फर्स्ट सोलर सिटी कहाँ स्थापित हुई? सांची मध्य प्रदेश में। भारत में यूनिटी मॉल कहाँ बन रहा है? उज्जैन के अंदर। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जिसमें नामीबिया से 8 चीते लेकर आए और उनमें से एक चीते का नाम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आशा रखा। जम्मू कश्मीर का विघटन होकर 2 नए यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बने। एक का नाम रखा लद्दाख और एक का नाम रखा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।